घर चलाना है, काम करना है। तो स्वानंद किरकिरे साहब के शब्दों में अगर हम कहें कि भाई कितने सिक्के जोड़े, सबको ये चिंता है जी और तू बस ये जान ले तेरा मकसद क्या है। जी। तो कंप्यूटर को आपने मकसद जाना, लेकिन क्या आपको शुरू से कंफर्म था कि मुझे प्रोग्राम डेवलपर ही बनना है, या इससे पहले कंप्यूटर में आपने कुछ और सीखने की कोशिश की? क्योंकि जो एरा आप बता रहे हैं उस टाइम लैंग्वेज का बड़ा क्रेज था, क्या आपने भी कभी हाथ आजमाया उसमें? जी, पहले मैंने डिज़ाइनिंग से शुरू किया, क्योंकि डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग दो अलग अलग मेन ब्रांचेज हैं। डिज़ाइनिंग में मेरा नहीं उतना बन पाया इंटरेस्ट, कि मैंने कोशिश की 1-2 साल, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग पे मैंने शिफ्ट किया। तो मुझे किसी ने ये बात कही कि आप C++ से स्टार्ट कीजिए, तो मैंने C++ शुरू किया। और C++, लेकिन आपको सच बताऊं तो C++ करने के बाद मुझे लगा कि प्रोग्रामिंग मेरे बस की नहीं है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल लैंग्वेज है। लेकिन अगर आज मैं अब लगभग समझ लीजिए कि 18 साल हो गए मुझे, 16-17 साल हो गए काम करते हुए, आज अगर मुझसे कोई ये कहे कि आप हमें बताइए कि प्रोग्रामिंग करनी है, तो मैं किसी को भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप C++ से शुरू कीजिए। मैं कोई ऐसी लैंग्वेज सलाह करूंगा जो कि लाइट हो और जो थोड़ी इजी टू यूज़ हो शुरू करने के लिए, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ सफ़र कर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई और सफ़र करे। मेरा C++ करने के बाद इंटरेस्ट हट गया, मुझे लगा ये मेरे बस की नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो डिवाइन पावर होती है कि वो हार नहीं मानने देती आपको, तो मैंने C++ से मूव ऑन किया, मैं विजुअल बेसिक की तरफ आया। उन दिनों में विजुअल बेसिक काफ़ी चलती थी। उसको करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि मैं कोडिंग कर सकता हूँ। लगभग 1-1.5 साल मैंने काम किया उसमें, और मैंने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया म्यूज़िक के ऊपर। वो सॉफ्टवेयर को मैं मार्केट में नहीं उतार पाया, लेकिन उसको मैंने पूरा अच्छे से डेवलप किया। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। फिर मेरे एक मित्र हैं, वो काफ़ी उस वक्त काफ़ी अच्छे सेटल थे वो इस फील्ड में, अमेरिका में सेटल थे। वो आए तो उन्होंने मुझे कहा कि विजुअल बेसिक आप कर तो रहे हैं, लेकिन इससे आपको ऐसा लगेगा ज़रूर कि आपको बहुत कुछ आ गया है, लेकिन आपके फाउंडेशनल स्किल्स बिल्ड नहीं होंगे। तो ऐसे में आप कोई बड़ी लैंग्वेज सीखिए। तो मैंने जावा पे शिफ्ट किया। मैंने 1 साल जावा पे हाथ आजमाया। जावा में अपने चैलेंजेस थे काम करने के। मुझे उस वक्त ये क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे जॉब करनी है या मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन ब्रॉडली मैं ये चाहता था कि मैं एंड टू एंड सॉफ्टवेयर बनाऊँ, क्योंकि जॉब मेरे लिए थोड़ा लेस लाइकली था उस टाइम पर, क्योंकि लोग भी डिस्करेज करते थे कि प्राइवेसी की वजह से कंपनी आपको घर पे जॉब नहीं देगी। तो रेगुलर जॉब करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। तो एंड टू एंड सॉफ्टवेयर डिलीवर करने का मेरा एम रहता था। तो फिर मैंने वहाँ से शिफ्ट किया .NET में। फाइनली .NET में मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ मुझे लगा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि वो जावा और विजुअल बेसिक का कॉम्बिनेशन था वो। तो वो मैंने उसको परस्यू किया। पिछले 15-16 सालों से .NET में ही काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट अब जिस कंपनी के साथ हूँ वहाँ पर भी मेरा .NET डेवलपर का ही प्रोफाइल है। तो ये मेरी टेक्निकल जर्नी रही पूरे इस 17-18 सालों में। सेल्फ स्टडी का तरीका हर आदमी का अपना अलग होता है, तो आपके तरीके के बारे में थोड़ा बताएं। जी, तो जिस ज़माने में मैं पढ़ता था उस ज़माने में इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था उस टाइम पर। तो किताबें जो थी वो एकमात्र एक सोर्स था नॉलेज गेन करने के लिए। तो इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा कि मैं दुकान में मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि दुकानें व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं होती थी। तो मेरे पेरेंट्स मुझे गाड़ी में लेके जाते थे, और उसके बाद वो क्या करते थे कि वो दुकानदार के पास जाते थे और वो उसको बोलते थे कि भाई ये 2-3 किताबें, जो कि मैं बता देता था कि इस टॉपिक पे मुझे चाहिए। वो 2-3 किताबें लेके आते थे, उसको सिक्योरिटी अमाउंट दे के आते थे, क्योंकि वो कैसे भरोसा करेगा 3 किताबें लेकर कोई चला जाए। तो तीनों किताबों का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करके 3 किताबें वो लेके आते थे, मुझे कार में दिखाते थे, मैं देख के फिर रिव्यू करता था। उसके बाद मैं कहता था कि अच्छा ये वाली किताब ले लेते हैं। फिर वो 2 किताबें वापस करके वो 1 किताब के वो लेके मुझे देते थे। इस तरीके से मेरी बहुत सारी किताबें हैं, जो कि फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ के उसको जो है वो किया। और मुझे लगता है कि अगर आज आप सच में फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, लेकिन अगर आप सच में कहें तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि उन किताबों को पढ़ने की भी बुद्धि मुझ में थी। बस कुछ था जो करवाता चला गया मुझसे, और वो होता चला गया। बस एक दिशा थी कि मुझे ये करना है। मैं अगर अपने को लीस्ट क्रेडिटर मानता हूँ जहाँ भी मैं हूँ, तो मेरा लीस्ट क्रेडिट केवल इतना आप कह सकते हैं कि मुझे ये था कि मुझे ये करना है बस। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो क्लैरिटी नहीं थी, वो उन्होंने अपने आप करवा दिया। कंप्यूटर की दिशा में आप आए तो मोटिवेट किसने किया, कौन वो खास लोग हैं
अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, कि थोड़ा सा तो बताया होगा ना किसी ने, भाई कंप्यूटर जी। की शुरुआत यहाँ से जी। कीजिए, ऐसे कर पाएंगे, ये पढ़िए, जी। वो थोड़ा बताइए आप। तो 2 लोग थे, लेकिन उसमें एक व्यक्ति का मैं कह सकता हूँ कंट्रीब्यूशन रहेगा, मैं ज़्यादा अगर कहूँ तो। एक तो हमारे फादर साहब के दोस्त थे जो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा था कि सुमित को कंप्यूटर लेके दीजिए। हालांकि उन्हें भी ये नहीं मालूम था कि कंप्यूटर में इतना कुछ होता है, तो उन्होंने एक वैसे कहा था कि अकाउंट्स मेंटेन कर लेगा, ये अकाउंट्स की जॉब होती थी उस टाइम पर। टेली सॉफ्टवेयर उस टाइम बहुत जी जी फेमस जी, था। टैली बहुत चलता था उस टाइम में। तो वो कहते थे अकाउंटिंग का काम कर सकता है, तो इस सब तरह था। लेकिन मैं जिस स्कूल में था, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं स्पेशल बच्चों के स्कूल में था, उसके बाद वहाँ पर एक पीरियड आया कि जब मेरे स्कूल बदलने की मेरी इच्छा हुई। तो जब मैंने स्कूल चेंज किया, तो फिर सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों के स्कूल में मैं आया। तो वहाँ पर भी मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वहाँ के जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने बाद में, मैं स्कूल छोड़ चुका था तब, तो उन्होंने बाद में मेरे फादर साहब को ये सलाह दी कि आप सुमित को कंप्यूटर लेके दो। या मुझसे ही बात हुई थी उनकी शायद, मुझे उन्होंने कहा कि सुमित यू शुड गेट अ कंप्यूटर एंड यू डोंट नो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इट, इट्स इमेंसली पावरफुल एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली। तो टेक्निकली तो उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये बच्चा कुछ कर लेगा इसमें, तो उन्होंने इनकरेज किया। और ये दोनों ही लोगों की फिर बात को सुनकर मेरे फादर ने मुझे कंप्यूटर लेके दिया। हमारे परिवार में किसी को भी नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर्स की, आई एम द फर्स्ट वन। वो जमाना ऐसा था कि किसी के परिवार में शायद ही नॉलेज थी कंप्यूटर जी। की, तो फाइनली ये मोटिवेट करने के लिए 2 लोग। जी। और उसके बाद फिर जैसे आपका सफर रहा, मतलब जैसे आप किताब खरीदने जाते थे, पिताजी, और क्या आपके कुछ दोस्त भी बने इस फील्ड में? मेरा एक दोस्त है जो कि अब इस टाइम तो हैदराबाद में है। हम लोग पारिवारिक मित्र हैं, बेसिकली मेरी फैमिली भी उसकी फैमिली को जानती है। हम एक कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं सारे। जी जी। तो वहाँ हम लोग मिले थे पहली बार। उस वक्त आई थिंक 1996-97 में हम मिले थे। तो हम जानते तो थे एक दूसरे को, लेकिन हमारी दोस्ती गहराई 2002 या 3 के आसपास। फिर मैंने कंप्यूटर लिया, तो उसके बाद मुझे पता था कि सिद्धार्थ बीसीए कर रहा, तो हम लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ा। तरुण अवस्था में आपकी दोस्ती भी तरुण हो गई। जी। क्या बात है। तो मैं उसको बहुत फ़ोन करता था, तो मैं कभी कभी बोलता भी हूँ, कभी कभी उसकी मम्मी, मैंने कहा आंटी बहुत परेशान किया आपको, लेकिन वो इतनी स्वीट हैं आंटी कि कभी वो ये नहीं कहते थे सुमित इतना फ़ोन मत किया कर। हमेशा जब भी फ़ोन करूँगा बड़े प्यार से मेरा फ़ोन रिसीव करती थी और सिद्धार्थ से बात कराती थी। और मेरे जो भी डाउट्स होते थे थोड़े बहुत, वो मैं सिद्धार्थ से पूछ लेता था। सिद्धार्थ काफ़ी बार घर भी आ जाता था, तो सारा दिन भी मेरे साथ बैठा रहता था, तो मुझे वो बताता था कुछ चीज़ें। कंप्यूटर्स में आप कह सकते हैं कि ही इज़ माई ओनली फ्रेंड, कि जिसने मेरी कुछ हेल्प की है इस चीज़ को थोड़ा सा परस्यू करने में। और ज़्यादातर आज के समय में तो अब तो आध्यात्म की बातें हमारी ज़्यादा होती हैं, उस ज़माने में हम कंप्यूटर्स की बातें ज़्यादा करते थे। तो ये दौर की बात होती है अपनी, लेकिन हम दोनों बहुत पर्सनल रहे हैं एक दूसरे को लेके, तो एक दूसरे तक ही सीमित रहते हैं। बस मैं यही कहूँगा कि आप अगर कोई सच्चे दिल से चाहते हैं तो उस पर आप लगे रहिए। तो डिवाइन पावर सिर्फ मेरे लिए या किसी के लिए काम नहीं करी, वो सबके लिए काम कर रही है। बस हमारी दृष्टि जो है ना वो सही होनी चाहिए, तो कृपा अपने आप होती है।